नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हृदय स्कीम, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेम ऑफ द स्कीम हृदय, फुल फॉर्म आप लोगों को पता है। डेट ऑफ लॉन्चिंग 21 जनवरी 2015। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करेगा, किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। सवाल, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, एम क्या है? दोस्तों, हमारा जो देश है ना, वो वेदों का देश है। ये अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस ये एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे तब हमारे देश का एग्जिस्टेंस था, और आज भी है। तो हमारे देश की जो दोस्तों धरोहरें हैं, जो हमारे देश का कल्चर है, वो आज का नहीं है, वो लाखों साल पुराना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमारे देश के कल्चर के ऊपर, हमारे देश के हेरिटेज के ऊपर वेस्टर्न कल्चर हावी हो चुका है, और हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं। हम अपनी हेरिटेज पर ध्यान नहीं देते हैं। आज की जनरेशन तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानती नहीं है जो प्रीवियस जनरेशन जानती थी और जो जानने योग्य है। तो इसी कल्चर को पूरी तरह ख़त्म होने से बचाने के लिए, इसी कल्चर को, इसी हेरिटेज को रिविटलाइज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हृदय स्कीम लाया गया है। और ये होगा कैसे? ये होगा आपका हेरिटेज को कंजर्व कर कर, अर्बन प्लानिंग कर कर, और हेरिटेज सिटीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ कर कर। ठीक है दोस्तों, और इसको बिल्कुल मिशन मोड में चलाया जाएगा। जिस तरह स्मार्ट सिटी मिशन गए, बिल्कुल उसी तरह इस पूरे के पूरे स्कीम को मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसमें किया क्या जाएगा दोस्तों कि जितने भी आपके हेरिटेज सिटीज़ हैं, कुछ हेरिटेज सिटीज़ के नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, उसको आपका सेलेक्ट किया गया है इस स्कीम के अंडर। तो जितने भी आपके सिटीज़ सेलेक्ट किए गए हैं इस स्कीम के अंडर, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। लाइक वहाँ पर रोड बनाई जाएगी, ड्रेनेज बनाई जाएगी, फुटपाथ, इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाएगी, लैंडस्केपिंग, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और जितने भी आपके टूरिस्ट हैं उनको प्रॉपर कन्वीनियंस दी जाएगी। ठीक है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये कुछ काम हैं जो कि हृदय स्कीम के अंडर में किए जाएंगे। और मैं खुद जो कि एक हेरिटेज सिटी से बिलोंग करता हूं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक हेरिटेज सिटी में हूं जिसका नाम वाराणसी है, जहां पर मैं पैदा हुआ। हृदय स्कीम वाराणसी में जिस लेवल पे काम कर रहा है ना दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बनारस आया हो कोविड के पहले और अभी आकर बनारस को देख ले, वो समझ जाएगा कि किस लेवल पर हृदय स्कीम काम कर रहा है बनारस में। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वायरिंग वगैरह बनारस में सब कुछ अंडरग्राउंड हो गई, क्या प्रॉपर लैंडस्केपिंग है, सब कुछ आपका हृदय स्कीम के तहत बनारस में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम वर्क कर रही है, और उम्मीद है कि ये स्कीम हमारे देश की कल्चर को, हमारे देश के हेरिटेज को प्रिजर्व करने में सहायक साबित होगी। 2019 तक जब 4 साल पूरे हो गए इस स्कीम को, इस स्कीम का जो टोटल आउटले फंड था वो कितना था? 6,85,758 करोड़, जिसमें इनिशियली 500 करोड़ अप्रूव किए गए थे। 422 करोड़ के प्रोजेक्ट में अभी तक 140.14 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, कुछ हृदय स्कीम की लिस्ट है, जो स्कीम सिटीज़ की लिस्ट है कि कौन कौन से सिटीज़ हृदय स्कीम के अंडर लॉन्च करेंगे। अजमेर, अमरावती, बदामी, गया, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलकानी, वारंगल, द्वारका, कांचीपुरम, अमृतसर। तो ये पहले फेज़ में, हृदय स्कीम के पहले फेज़ में इन सिटीज़ को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। इनके कल्चर को, इनके हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पहला है कि हमारे देश की हेरिटेज सिटीज़ को प्रिजर्व करना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्रेनेज फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, वेस्ट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जितने भी कल्चरल हेरिटेज साइट हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको रेनोवेट करना, ताकि बाहर से टूरिस्ट आएँ और हमारे देश के कल्चर से जुड़ें, उनका बार बार आने को मन करे। ठीक है, इसके अलावा डेवलप अ हेरिटेज एसेट्स इन्वेंट्री ऑफ सिटीज़ डॉक्यूमेंटिंग बिल्ट कल्चरल, लिविंग एंड नेचुरल हेरिटेज एज अ बेसिस फॉर अर्बन प्लानिंग, ग्रोथ, प्लानिंग ऑफ सर्विसेज एंड देयर डिलीवरी। और दोस्तों, जिस शहर की जो कल्चर है
उस कल्चर को पूरे के पूरे शहर पर उतारना। आप देखेंगे बनारस आकर, बनारस घाटों के लिए फेमस है, बनारस मंदिरों के लिए फेमस है। आपको बनारस में सड़कों पर चलते हुए वॉल पर मिल जाएंगे पोस्टर्स, कहते हैं ना कि ग्राफिट, उसे मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है कि ग्राफिटी जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे बनारस की सड़कों पर। तो डॉक्यूमेंटेशन करना ताकि लोग सड़कों पर भी निकले ना तो लोगों को उस शहर के कल्चर के बारे में पता चलता रहे। स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो स्टेशन पर लिखा हुआ है कि बनारस में आपको घूमने के लिए ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई घाट है, ये घाट किस लिए फेमस है। ठीक इसी तरह हर सिटीज़ में ये काम किए जाएंगे जो आपका हृदय स्कीम के अंडर में लॉन्च कर रही हैं। और इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट की सुविधा इम्प्रूव करना, वाटर सप्लाई की सुविधा इम्प्रूव करना, स्ट्रीट लाइट की सुविधा इम्प्रूव करना और टूरिस्ट को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब कुछ हृदय स्कीम के अंडर में लॉन्च करेगा। और कल्चरल फैसिलिटीज़ और टूरिज़्म के बीच में एक तरह का लिंकअप क्रिएट करना, ये भी इस स्कीम के अंडर लाई करेगा। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना। अब आपने देखा होगा कि हृदय स्कीम के अंडर बहुत सारी धरोहरें, बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज लाइक रेड फोर्ट हो गया, उसके बाद आपका कुतुब मीनार हो गया, बनारस के सारे घाट हो गए, ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए हैं मेंटेन करने के लिए। बदले में प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनियां सरकार को फंड देती हैं साल भर में 500 करोड़ 600 करोड़ जो भी है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए इससे दो फ़ायदा है। पहली चीज़, प्राइवेट कंपनियों की एडवर्टीजमेंट हो जाती है, और दूसरी चीज़, प्राइवेट कंपनी कोई भी काम करती है ना तो एक प्रोफेशनल तरीके से करती है, तो वो लोगों को हायर करेगी उस कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इसके अलावा जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा जो शहर हो वो सर्विलांस पर हो, किसी भी तरह की सिक्योरिटी का खतरा ना हो, किसी भी तरह की चोरी चकारी ना हो। ठीक है। और रोड डेवलप करना, जीआईएस सिस्टम में पूरा का पूरे शहर को लैस करना। ठीक है। और जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं उनकी जीआईएस मैपिंग करना, ये सारा का सारा हृदय स्कीम के अंडर में किया जाएगा और किया जा रहा है। उम्मीद है ये हृदय स्कीम हमारे देश को पूरी तरह बदलने में, हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज साइट को पूरी तरह बदलने में और वहाँ के लोगों के इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेगी। क्योंकि बट ऑब्वियस है, अगर कोई शहर आपको इतनी सुविधा देगा तो कौन उस शहर में आना पसंद नहीं करेगा, और अगर लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ उस शहर का होगा, वहाँ के लोगों का होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय। गुरु घंटाल को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।